Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see form validation using React in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में, जी हाँ गाइस, हमारे रिएक्ट हुक का ये जो प्लेलिस्ट है उसमें जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप लॉगिन फॉर्म बेसिकली बेसिक एकदम फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत औसम वीडियो था, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ऐसी फिनिशिंग करना रह गया था जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लाइक जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं, स्टिल आप देख सकते हैं यूजर ने जो डेटा लिखा था वो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इसमें थोड़ा वैलिडेशन लिखना है कि यूजर जब तक ये कंप्लीटली फिल ना करे लॉगिन बटन पे क्लिक ना कर सके। दूसरा ये कि हम अपने कोड को और स्मॉल कर सकते हैं, मतलब जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जो ECMAScript का जो वर्जन है, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में भी, अगर आपको याद होगा। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं चेकआउट किया तो जरूर चेकआउट कीजिए। इसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हो, एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हो, और हमारे ये जो कोड है आप इसको और सॉर्ट कर सकते हो। सो गाइस वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एंड मैं आपको लिख के देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे गाइस फॉर्म तो बहुत ईजी है। तो मन डेवलपमेंट में जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट था यूजिंग रिएक्ट, आप कह सकते हो कि एटलीस्ट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड दूसरा एक ही गाइस, जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वाले वीडियो को अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड ये वही कोड है जो मैंने प्रीवियस वीडियो तक मैंने लिख के छोड़ा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस ये कोड एकदम ऑसम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें चाहिए। लाइक मैं अगर आपको फिर से दिखाऊं, देखिए इंस्पेक्ट पे चलता हूं, मैंने ऑलरेडी ये जो एक्सटेंशन इसको डाउनलॉड करके रखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, एंड पहले तो मैं अगर बिना कुछ लिखे भी अगर मैं लॉगिन कर दूंगा तो भी गाइस आप देख सकते हो कि लॉगिन हो जाता है। ठीक है, भले ही डेटा कुछ स्टोर हो ना हो, लेकिन आप देख सकते हो कि ये लॉगिन हो जा रहा है। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए गाइस कि प्रॉपर ये पहले लॉगिन फिल करे एंड देन एटलीस्ट कुछ भी ये लिख के अगर लॉगिन करता है तो वो डेटा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि सही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वो डेटा नहीं दिखना चाहिए। ये जो फील्ड है बेसिकली ईमेल एंड देन पासवर्ड, ये मुझे एम्प्टी चाहिए। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि जब हमने इस तरीके से डेटा को शो करवाया था कि यूजर जो भी ईमेल एंड पासवर्ड लिख रहा है, उस समय हमने मैप मेथड यूज की थी। एंड मैप मेथड हमेशा ये बोलता है वी नीड टू पास अ यूनिक की प्रॉपर्टी, जो कि हमने पास नहीं किया था। तो वो सभी जो चीजें हैं जो हमें बाकी से अलग करता है, लाइक टू राइट अ क्लीन एंड नीट कोड, तो वो अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सो गाइस अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दैट इज कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि जब भी लॉगिन करके आपने हो गया तो एटलीस्ट जो फील्ड है उसको तो एम्प्टी कर दो, उसको तो क्लियर कर दो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो जब भी लॉगिन बटन पे कोई क्लिक करता है, सो वी हैव दिस ऑन सबमिट वाला इवेंट एंड हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो हियर वी हैव आवर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस डेटा को ऐड किया इन अ न्यू ऑब्जेक्ट, उसको फिर मैंने एक एरे का एक एलिमेंट समझ के उसको मैंने अपने ये जो स्टेट वेरिएबल है वहां पे मैंने उसको ऐड कर दिया, एकदम सही है। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि द मोमेंट वो सबमिट बटन पे क्लिक कर देता है, उसके बाद ये जो दो फील्ड्स है इनकी जो वैल्यू है इट शुड बी एम्प्टी। तो कितना ईजी है, सुनने में ही कितना सिंपल है। ईमेल का फील्ड, पासवर्ड का फील्ड, इसको हमें एम्प्टी कर देना। एंड मैं डायरेक्टली ईमेल एंड पासवर्ड वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता बिकॉज ये मेरी स्टेट वैल्यू है एंड ये कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी हैव दिस फंक्शन अपडेटेड वैल्यू या मॉडिफाइड वैल्यू, जिसके थ्रू मैं ये कर सकता हूँ। सो सेट ईमेल को मैं करता हूँ कॉपी, मैं पैरेंथेसिस के अंदर चल के एम्प्टी, दिस इज इट, बस एम्प्टी स्ट्रिंग और कुछ नहीं। सेट पासवर्ड को कर लेता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। सो नाउ एटलीस्ट ये दो लाइन कोड लिखने मात्र से, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कंपोनेंट पे लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, एंड बूम गाइस, एटलीस्ट अब वो जो ईमेल एंड पासवर्ड वाली जो फील्ड थी वो एम्प्टी हो चुका है। अब थोड़ा ये बेटर लग रहा है, चलो एटलीस्ट एक चीज हमने कंट्रोल कर लिया। नाउ दूसरा ये, अगर आप ध्यान से देखोगे अभी भी एक एरर आ रहा है, बेसिकली एरर नहीं एक वार्निंग है। तो इस वार्निंग को हम कैसे हटा सकते हैं, एक सिंपल तो ये कि गाइस मुझे किसी तरीके से ये जो मेरा डिप दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे एक यूनिक की प्रॉपर्टी पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इसके अंदर मुझे एक की प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। अभी मैं डायरेक्टली की तो पास कर नहीं सकता बिकॉज आई नीड एन यूनिक आईडी। तो वो यूनिक आईडी मैं कैसे क्रिएट करूंगा, देखो गाइस। सो आप देख सकते हो जब भी यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है, बेसिकली लॉगिन बटन पे
तो मैं डायरेक्टली यूजर ने जो पासवर्ड एंड जो ईमेल फिल किया था उसको ऐड करने से बेटर मैंने क्या किया, उसको एक न्यू ऑब्जेक्ट में मैंने पहले ऐड की एंड देन उस न्यू ऑब्जेक्ट को मैं हमारे स्टेट वेरिएबल में ऐड करवा रहा था, ठीक है। सो जब मैं सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड ऐड करवा रहा था, नाउ मैं यहाँ पे उनके लिए एक यूनिक आईडी पास करना चाहूंगा एंड मैं लिख के देता हूँ गाइस, आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। डेट एंड बताना चाहूंगा ऑलरेडी डेट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने पूरा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब वीडियो मैंने अगेन आपको ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स इसके अंदर मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप पर्टिकुलरली यहाँ पे जाके डेट वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको देख के आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर वी हैव अ गेट टाइम, ठीक है, आप देख सकते हो वी हैव दिस गेट टाइम वाला मेथड। उसके अंदर अब बेसिकली जब मैं गेट टाइम लिखूंगा मुझे जो वैल्यू मिलने वाली वो एक इंटीजर फॉर्मेट में होने वाला है, बेसिकली नंबर में, बट मुझे उसको एज ए स्ट्रिंग में चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैंने उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दी एंड दिस इज इट। अब अगर आपको लग रहा व्हाट इज दिस, तो आप सिंपली इसको कॉपी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या है, मेरा एक कंसोल ही तो है। यहाँ पे मैं चल के एंटर करता हूँ, सी गाइस आप देखोगे हर एक टाइम मुझे डिफरेंट वैल्यू मिलने वाली, कभी भी मेरा टाइम मैच नहीं होगा। हर बार मैं जब भी रिफ्रेश करूंगा मुझे यूनिक वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। एंड वो जो यूनिक वैल्यू होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग टाइम में ही होगा, क्योंकि टाइम हर एक सेकेंड बढ़ते ही जा रहा है। सो ये हो गया ना एक यूनिक वैल्यू, राइट। सो ये जो आईडी है अब इसको मैं बहुत इजीली मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको इस तरीके से की विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं चल के ये जो मेरा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट डॉट आई डी एंड बूम गाइस, सी नाउ एटलीस्ट वो जो एक एरर था वो भी चला जाएगा। देखो वो एरर जा चुका है, टनन टनन एंड बूम गाइस, सी परफेक्ट, वो एरर जा चुका है। तो हमने दो चीजें समझ लिया कि मैं कैसे क्लीन कर सकता हूँ। एंड वो जो एक वार्निंग थी, बेसिकली एरर नहीं एक वार्निंग था कि यूनिक की वैल्यू को हम कैसे पास कर सकते थे, वो हो गया। चलो ठीक है, नाउ अब सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बट स्टिल देयर आर समथिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लाइक यहाँ पे जैसे ये जो मैं फंडा अपना रहा हूँ, लाइक हियर वी हैव दिस ईमेल एंड देन पासवर्ड। देखो की भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, की भी सेम है, वैल्यू भी सेम है। सो आफ्टर ECMAScript 2015 वी हैव ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। वो ये बोलता है इफ बोथ द की एंड वैल्यू आर सेम नो नीड टू राइट दोनों को बार बार। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ, बेसिकली राइट साइड के पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ एंड दिस इज इट। सिंपली ईमेल एंड देन पासवर्ड लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एंड कितनी जी हल्का सा हमने कोड कम किया, ठीक है। एंड उसी तरीके से अगर मैं और नीचे चलता हूँ गाइस, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, हर बार मुझे करंट एलिमेंट डॉट समथिंग, करंट एलिमेंट डॉट समथिंग लिखना पड़ा, उसको भी मैं गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ। सेम मैं एक और इस तरीके से कॉन्स्ट ID, आई हैव दिस ईमेल एंड देन आई हैव दिस पासवर्ड एंड दैट विल बी इक्वल टू मेरा ये करंट एलिमेंट, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट एंड दिस इज इट। अब नाउ ये जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ मैं ID, ईमेल एंड देन पासवर्ड को इंडिविजुअली मैं इनको यूज कर सकता हूँ। सो नो नीड टू राइट करंट एलिमेंट मुझे अब यहाँ पे। उसी तरीके से गाइस ईमेल को भी मैंने एक्सेस कर लिया, सो अगेन इसकी भी नीड नहीं है एंड अगेन इसकी भी नीड नहीं है। सो अब बहुत ईजिली मेरा की विल बी इक्वल टू मेरा ID, मेरा ईमेल एंड देन मेरा पासवर्ड। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ एंड लॉग इन करता हूँ, बूम गाइस, सी आप देख सकते हो बहुत परफेक्टली मुझे मेरा डेटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मुझे मेरा डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, सो मैं अभी और क्या कर सकता हूँ, देखो एक और प्रॉब्लम ये आप कह सकते हो कि दी मोमेंट में लॉगिन करते हो लॉगिन हो जा रहा है। एटलीस्ट मतलब मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। मैं एटलीस्ट चाहूंगा कि अगर यूजर डायरेक्टली लॉगिन कर भी रहे तो कुछ ना कुछ उसको वार्निंग या एरर कुछ ना कुछ तो आया एटलीस्ट, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो कुछ भी मैंने लिखा है इसको मैं एक इफ कंडीशन के अंदर लिख सकता हूँ एंड दैट इज इफ अगर मेरा ये जो ईमेल है एंड अगर मेरा ये पासवर्ड है, ठीक है। तो गाइस अगेन इट्स अ शॉर्टकट की ट्रू, जब ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो ही। एंड अगर आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो बताया था शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, जहां हमने लॉजिकल और एंड देन एंड ऑपरेटर देखा था। सो इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली इसके अंदर वो जो भी होगा ये होना है, सिंपल। तो सिंपली इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, मतलब ये दोनों ट्रू होता है तो ही ये सारी चीजें होगी, एल्स नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, स्पेलिंग सही लिखना है, एल्स मैं यहाँ पे अलर्ट करा सकता हूँ इस तरीके से, लाइक एक सेकंड स्पेलिंग सही लिख देता हूँ। प्लीज फिल द डेटा, मैं कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आपके ऊपर है कि आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कुछ इस तरीके से एक सिंपल सा ईमेल वैलिडेशन कर दी, कंट्रोल एस सेव। एंड गाइस अगर हम npm बेसिकली मन करेंगे, हालांकि चल ही रहा है, तो हम npm पैकेजेस का भी यूज कर सकते हैं, जो बहुत सारे ऑसम पैकेजेस मैंने ऑलरेडी अपने रिएक्ट प्लेलिस्ट में आपको बता ही चुका था। द मोमेंट मैं लॉग इन करता हूँ, देखो प्लीज फिल द डेटा,
कैसा लगा गाइस, है ना ये ऑसम। देखो प्लीज़ फिल दी डेटा। अब डेटा मुझे नहीं आ रहा, जब तक मैं डेटा को फिल नहीं करूँगा तब तक नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस सिर्फ एक डेटा फिल करने से भी नहीं होगा, मुझे दोनों के दोनों डेटा फिल करने पड़ेंगे। एंड बूम गाइस, नाउ अब एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ कंपोनेंट से गाइस, इट्स टोटली ऑसम। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, है ना कितना ऑसम कि अब हमने वैलिडेशन भी कर लिया, हमने सब कुछ चेक कर लिया प्रॉपर तरीके से, हम कैसे कर सकते थे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग देख ली, मतलब ये था एकदम ऑसम, राइट। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एडवांस ले जाऊंगा, जहां पे अब हम सिर्फ ये तो 2 है ना, कल के दिन अगर 5-6 रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर 10-15 इनपुट्स फिल्ड होते, तो क्या आप हर एक के लिए इस तरीके से अलग अलग बना के करोगे क्या यूज स्टेट अलग के लिए? मतलब फिलहाल तो 2 है तो एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कल के दिन अगर 10 फील्ड्स हो गए तो क्या आप इसको 10 बार लिखोगे हर एक के लिए, लाइक फोन नंबर, कंफर्म पासवर्ड, एज, जेंडर और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो वो हम नहीं कर सकते, राइट। तो उस समय गाइस उसको टैकल करने के लिए मल्टीपल इनपुट के अगर फॉर्म्स है, आई मीन फील्ड्स है, तो उसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, जहां पे आप अगर इस तरीके का सिंपल लॉगिन फॉर्म या जहां पे बेसिकली कम फील्ड्स हो, तो उसको आप कैसे टैकल करवा सकते हो, रिएक्ट के थ्रू कैसे कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। एंड आई रियली गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। सो गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जो आपको लाइफ में जरूर काम आने वाला है, ठीक है। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।